साथियों, आप किसी मॉल में जाते हैं और आप पाते हैं कि वहाँ एक लैपटॉप के साथ एक लैपटॉप फ्री है। आपने एक लैपटॉप की कीमत चुकाई, 2 लैपटॉप लेकर के आप एग्जिट गेट की तरफ जाते हैं तो सिक्योरिटी आपका बिल चेक करती है। अगर बिल में ये मेंशन नहीं है कि एक लैपटॉप फ्री मिला है तो सिक्योरिटी आपको वह दोनों प्रोडक्ट नहीं दे पाएगी। तो साथियों, हमारी टैली में आपको फीचर मिलती है कि आप एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री दे सकते हैं, उसकी एंट्री करके बिल भी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए साथियों, मैंने अपनी टैली के अंदर कंपनी को ओपन किया। सेलेक्ट कंपनी से आप देख पा रहे हैं राजीव यूट्यूब चैनल नाम से कंपनी स्क्रीन पर शो कर रहा है। अब हम F11 से इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे क्योंकि इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑप्शन हमें एक्टिवेट करना है। तो F11 से मैंने इन्वेंट्री फीचर में जाना है। तो कंपनी फीचर में आने के बाद इन्वेंट्री फीचर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पाएंगे सेकंड ग्रुप में कि आपको एक ऑप्शन मिला, यूज डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। तो साथियों, इसे यस कर देते हैं। मैं इसे वाई से सेट कर देता हूँ, ES ऑटोमेटिक हो जाएगा और कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा देता हूँ ऑप्शन को। इसका बेनिफिट आपको साथियों मिलेगा जब आप सेल्स या परचेज में एंट्री कर रहे होंगे, तब आपको वहाँ पर 2 नए कॉलम दिखाई देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। एस्केप करके पीछे आते हैं, अपने अकाउंटिंग वाउचर पर चलते हैं। आप इन्वेंट्री वाउचर भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अकाउंटिंग वाउचर पर काम कर रहे हैं तो यहाँ से हम जाते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर पाएंगे कि यहाँ पर आपको 2 नए कॉलम दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अब सेल्स हमने देखा, सिमिलर स्क्रीन आपको परचेज वाउचर पर भी मिल रही है। F9 करके आप परचेज वाउचर पर जाएंगे और एक एंट्री हम इसमें पास कर देते हैं। उस एंट्री के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट पुराना या नया चुनाव कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए किसी पुराने प्रोडक्ट की ही एंट्री कर देता हूं। इसमें मैंने यहाँ पर कैश में परचेज किया, परचेज लेजर लिया। अब स्टॉक आइटम मैं चाहूँ तो नया क्रिएट कर सकता हूँ या पुराना। तो जैसा मैंने कहा, पुराने की एंट्री करते हैं। लैपटॉप हमारे पास ऑलरेडी है, हम लैपटॉप की एंट्री कर लेते हैं। अब साथियों, लैपटॉप की क्वांटिटी को बड़ी बारीकी से आप देखना कि हमारे पास जो लैपटॉप है वो इस समय स्टॉक में 64 अवेलेबल है। अब हम परचेज कर रहे हैं तो नोएडा गोडाउन में रख लेते हैं, नोएडा। और हमारी जो स्कीम है वो 12+1 है, 12 के साथ में 1, तो हमने 26 पीस एक्चुअल में लिए, 26, और हमारा बिल 24 पीसेस का होगा क्योंकि 12+1 है तो 24 पर 2 हमें फ्री मिलेगा। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर नोएडा गोडाउन में 26 पीसेस एक्चुअल है, बिल्ड में हमारे पास 24 है और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो गई है। अब साथियों, इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं। हमारा जो स्टॉक है पुराना 64 + 26। एक बार मैं आपको स्टॉक दिखा देता हूं। यहीं पर एंट्री के दौरान आपने यहां पाया कि आपका टोटल चेंज हो गया। 64 आपके पास पहले थे और 26 आपके पास बाद में आए,
टोटल ये 90 हो गए, 90। ये सही रहा। लेकिन साथियों, ज़्यादातर टैली यूजर्स को एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, मैं आपको दिखाता हूं। पुरानी एंट्री पर जाते हैं जो अभी अभी हमने की है। ये हमारी एंट्री है और इस एंट्री का प्रिंट तो लेके देखिए दोस्त। साथियों, जब आप इसका प्रिंट लेंगे तो आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम दिखेगी। ऑल्ट पी करते हैं। मेरा प्रिंट प्रीव्यू ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, नहीं तो मुझे ऑल्ट आई लेना पड़ता। ऑल्ट जेड से मैं इसको जूम कर रहा हूं, जूम। और आप देखिए साथियों कि आपके पास जो क्वांटिटी है वो 24 पीसेस की है। बिल पर कहीं भी 26 पीसेस प्रिंट पर नहीं आता है। अब इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम कि आखिर बिल पर कैसे हम 26 मेंशन करें। ऐसी एंट्री को करने के लिए साथियों एक छोटा सा काम यहां कर लेते हैं। एक बार एंट्री को दोहराते हैं नए प्रोडक्ट के साथ। बैंक अकाउंट लीजिए या कैश भी ले सकते हैं। परचेज का लेजर सेलेक्ट कीजिए साथियों, और अब इसके बाद प्रोडक्ट लीजिए। नया प्रोडक्ट मैं पेन ड्राइव ले रहा हूं। अगर आपने पेन ड्राइव नहीं बनाया है, ऑल्ट सी करके क्रिएट कर लीजिए। और यहाँ पर नोएडा गोडाउन में या न्यू दिल्ली, जहां आप रखना चाहते हैं, मैंने इसे न्यू दिल्ली दिया। एक्चुअल पीसेस हमने यहाँ पर बनाए 24, बिल भी बनाया हमने 24 का, 500 रुपए पर पीस। एंट्री हो गई। अब इसके बाद साथियों हम क्या करेंगे, एक छोटा सा काम, इसी पेन ड्राइव को दोबारा एंटर करेंगे। पेन ड्राइव, उसको न्यू दिल्ली में ही रख लेंगे और इसका एक्चुअल 2 पीस का, बिल भी 2 पीस का। लेकिन यहीं पर साथियों आपने कोई अमाउंट नहीं मेंशन करना है, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक बिल्ड में क्वांटिटी नहीं आएगी टोटल काउंट नहीं होता। इसलिए हमने बिल्ड में इसको एंटर कराया। प्रिंट ले लीजिए ऑल्ट पी करके, और आप पाएंगे कि आपका जो बिल है वो चेंज हो गया। यहाँ पर 26 पीसेस का टोटल मेंशन करेगा, जिसके लिए आपने जो पेमेंट किया है वो 24 पीस का ही किया है। ऑल्ट पी, जूम करा रहा हूं। पाएंगे साथियों यहाँ पर 26 पीसेस है, नीचे टोटल 26 पीसेस हैं, लेकिन जो बिल अमाउंट है आपका वो 24 पीसेस पर ही लगा है। 2 पीस पर बिल अमाउंट नहीं कैलकुलेट हुआ है साथियों। तो ये ट्रिक बड़ी कमाल की है आपके लिए, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। साथियों एक और तरीका है जिससे आप यही काम कर सकते हैं। आप दोबारा नहीं चाहते कि क्वांटिटी ऐड की जाए तो डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। राजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल पर एक नई एंट्री करते हैं, कैश, और लैपटॉप लेते हैं। लैपटॉप को नोएडा पर रखते हैं और हम यहां पर 8+2 ले लेते हैं ताकि हमारा स्टॉक फिजिकल 100 हो जाए। तो हमारा एक्चुअल है 10, बिल बनेगा 8 पीस का। ये रहा साथियों। अब एडिशनल डिटेल, अगर आपके पास कोई बिल हो तो देखिए उस पर नीचे ब्रैकेट में मेंशन किया गया होता है स्कीम के बारे में। तो वो स्कीम हम मेंशन करेंगे F12 में जा करके। F12 में हम एक ऑप्शन लेने वाले हैं, यूज एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम नेम। कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आप आइटम के लिए लेना चाहते हैं उसे आप यस करेंगे। तो इसी स्क्रीन पर हमने F12 प्रेस किया, इस ऑप्शन को यस किया और कंट्रोल A से एक्सेप्ट कराया। और जब आप आइटम पर दोबारा जाएंगे और एंटर करेंगे
तो आपके पास एक एडिशनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप लिख सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहें अंडर स्कीम 8+2। 8+2 की स्कीम है, टोटल 10, राइट। तो इसको आप ले सकते हैं और जो भी डिटेल आप चाहें वो मेंशन कर सकते हैं। टोटल पीसेस 10। मैंने इसे एक्सेप्ट कराया नीचे और अब आपको इसका डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो अंडर स्कीम 10+2 है, इसे हमने लिया है। ब्रैकेट हमने इस पर एंड नहीं किया तो ब्रैकेट लगा देते हैं साथियों, ये रहा, डन। और इसको प्रिंट करते हैं ऑल्ट पी से, एंटर। और अब आप पाएंगे कि जब सिक्योरिटी ये बिल चेक करेगी 8 पीस उसको क्वांटिटी में दिखेंगे जिनका बिल है और यहां पर स्कीम प्रिंटेड है। इस स्कीम को वो आसानी से पढ़ लेंगे। अंडर स्कीम 8+2 टोटल 10 पीसेस, राइट। तो ये रहा, इस तरीके से आप टैली में अच्छा काम कर सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखा करके। और साथियों इसी के साथ टैली चैप्टर 17 के असाइनमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिकल टास्क मिलेगा और इस सीरीज में आगे सॉल्यूशन वीडियो भी आपको मिलेगी। एंजॉय करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।